तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि ऐसे कौन से 10 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपना कंप्यूटर फास्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर हमने कहा था कि आपको हम अगली वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे एसएसडी इंस्टॉल करते हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो फास्ट हो सके। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर यही प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे कि एसएसडी कैसे इंस्टॉल करते हैं और सारा जो सिस्टम हार्ड ड्राइव से एसएसडी के अंदर कैसे क्लोन करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसडी भी 3 तरह की होती है। एक साटा एसएसडी होती है, साटा एसएसडी के अंदर भी 2.5 इंच साटा एसएसडी होती है। उसके बाद M.2 साटा एसएसडी होती है और थर्ड नंबर पे M.2 NVMe होती है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सी लग सकती है। अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी हार्ड ड्राइव तो होती ही है, लेकिन अगर उसके अंदर M.2 SSD है तो आपको ये देखना है कि M.2 NVMe लग सकती है या M.2 SATA। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर M.2 SATA या M.2 NVMe की स्पेस नहीं है तो आपको ये देखना है कि क्या उसके अंदर CD ड्राइव है। अगर आप CD नहीं यूज़ करते हो तो उसकी जगह आप कैडी लगा के उसके अंदर SSD लगा सकते हो। तो जब आपने अपने लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल कर ली उसके बाद आपको जो हार्ड ड्राइव से SSD के अंदर सारा सॉफ्टवेयर क्लोन करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब SSD के अंदर जो विंडोज़ है उसका सारा डाटा आ जाएगा तो आप हार्ड ड्राइव से डिलीट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले डिलीट करने से पहले आपको बूट करना पड़ेगा SSD से। मतलब कि आपको जब रीस्टार्ट करोगे लैपटॉप को तो बूट मेन्यू के अंदर जाके जो बूट प्रायोरिटी है वो आपको SSD सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब SSD से बूट हो जाएगा फिर आप हार्ड ड्राइव से डाटा डिलीट कर सकते हो और उसे फुल यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं कि क्या क्या सारा प्रोसेस है और डीपली हम उसे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है हमारे लैपटॉप का डेस्कटॉप। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारी फाइल्स हैं वो हमारा जो OS माइग्रेट करने के बाद सब कुछ ऐसा ही रहेगा। मैं आपको अब हमारा जो फाइल सिस्टम है वो दिखा देता हूँ। जिस पीसी पे हम जाते हैं और आप देख लीजिए विंडोज़ जो हमारी C है 164 GB की है और उसमें 76 GB फ्री है। डाटा जो D ड्राइव है वो पूरी खाली है, E ड्राइव थोड़ी सी है। इसके बाद जो F ड्राइव है उसके अंदर 272 GB है और 67 GB फ्री है और इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमने जो लैपटॉप है उसे स्विच ऑफ कर दिया है। उसके बाद हमारे जितने भी स्क्रूज़ हैं हमने निकाल दिए हैं। तो अगर स्क्रूज़ आपसे नहीं निकल रहे तो ये एक पूरा सेट आता है जिसमें से सभी छोटे छोटे जो स्क्रूज़ खोलने के लिए पूरा सेट होता है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो। तो अब इसका हम जो बैक कवर है उसे हम निकाल देते हैं और साइड पे रख देते हैं। तो दोस्तों जो हम SSD इसके अंदर लगाने वाले हैं वो है क्रूशियल की M.2 SSD NVMe 250 GB की है, P2 मॉडल है इसका। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो M.2 SSD भी 2 तरह की होती है, SATA SSD और NVMe SSD। जो NVMe SSD होती है उसकी यहाँ पर सिर्फ एक की होती है, लेकिन जो हमारी SATA SSD होती है उसके ऐसे यहाँ पर भी 2 कीज़ होती हैं। तो ये हमारे पास NVMe SSD है। तो आपको पहले अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में चेक कर रहा है कि वहाँ पे कौन सी SSD लगेगी। तो जो हमारी SATA SSD होती है उसकी स्पीड अराउंड 500 Mbps होती है, लेकिन ये जो NVMe SSD है इसकी अराउंड 1500 से 2000 Mbps की होती है। तो अब हम चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये NVMe SSD का स्लॉट है। यहाँ पर हमारा जो स्क्रू है इसे हम ओपन करेंगे और SSD ऐसे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर दोबारा से स्क्रू हम लगा देंगे। तो अगर हम रैम की भी बात कर ही लेते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली रैम अपडेट की थी। तो रैम को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको ये साइड वाले ऐसे निकाल देता हूँ मैं और ऐसे देखिए दोस्तों ये हमारे पास जो रैम है इसे इंस्टॉल करने का सिंपल प्रोसेस है। आपको ऐसे सीधा नहीं लगाना है, थोड़ा सा टिल्टेड वे में लगाना है 45 डिग्री एंगल और यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसे अंदर करना है और सिंपली इसे प्रेस कर देना है। जब टक की आवाज़ आ जाए तो मतलब हो गया काम। तो हमारी रैम तो इंस्टॉल हो गई है। अब हम आपको SSD दिखा देते हैं कि कैसे इंस्टॉल करनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका स्क्रू निकालेंगे, उसके बाद SSD हम इंस्टॉल करते हैं। तो आपको सारे स्क्रूज़ हैं जो वो संभाल कर रखने हैं, अगर गुम गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम SSD को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अलाइन करके इसे अंदर कर देना है। तो जब इसकी सारी कीज़ ढक गई हैं, आपको येलो पोर्शन नहीं दिख रहा है तो मतलब आपकी SSD अंदर तक चल गई है और यहाँ से भी आपको स्क्रू से पता चल जाएगा कि बिल्कुल अलाइन हो चुकी है। तो अब आपको स्क्रू से टाइट कर देना और आपकी जो SSD है वो इंस्टॉल हो गई है। तो अब हमने स्क्रू को टाइट कर दिया है। अब हम दोबारा से हमारा जो लैपटॉप है उसे हम बंद करेंगे
और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लैपटॉप है हमने असेंबल कर लिया है दोबारा से, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब आप इसका बूटिंग टाइम नोट करना। इसके बाद जब हम इसे SSD से बूट करेंगे तो उससे भी हम कंपेयर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम ये लेता है। तो दोस्तों फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम आपको दिखा देते हैं हमारा जो फाइल सिस्टम है, इसके अंदर हम जाते हैं दिस PC के अंदर। तो आपको जो हमारी SSD है वो अभी नहीं दिखेगी, तो हमें एक्चुअली में जाना पड़ेगा डिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्क 0 जो हमारी पहले से ही हार्ड ड्राइव इंस्टॉल थी, और जो डिस्क 1 है वो हमारी नई SSD है 250 GB वाली। तो यहाँ पे हमें 232 GB मिली है। तो यहाँ पे इस पे ब्लैक लाइन है, यानी कि नीचे अनएलोकेटेड स्पेस है। तो अब हम इसे राइट क्लिक करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम, और नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और फिनिश। तो देखिए ये हमारी जो एक नई पार्टीशन बन चुकी है आई वॉल्यूम। तो अब हम इसे क्रॉस करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो SSD है वो शो करने लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी विंडोज़ C की पार्टीशन है वो अब आई ड्राइव में कॉपी कर लेंगे, जो हमारी SSD है उसमें हम कॉपी करेंगे। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, वो है मैक्रीम रिफ्लेक्ट। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो हम येस करेंगे, इसके बाद ये ओपन हो रहा है। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखता है। ये जो हमारी फर्स्ट ड्राइव है ये हमारी हार्ड ड्राइव है और सेकंड हमारी SSD है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो विंडोज़ C पार्टीशन है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और साथ ही में ये जो फर्स्ट सिस्टम FAT32 प्राइमरी इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो दोनों पार्टीशंस हैं इन्हें हम करेंगे क्लोन दिस डिस्क को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारी ये जो दोनों हैं हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर हमने क्लोन करना है। तो ऑब्वियसली हम जो हमारी SSD है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, तो दोबारा से हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी समरी मिल जाएगी कि पहले जो ऑपरेशन है वो जो सिस्टम रिकवरी वाली जो पार्टीशन है वो पहले कॉपी होगी, उसके बाद जो हमारी विंडोज़ C है वो कॉपी होगी। तो अब हम इसे फिनिश कर देते हैं। तो हम इसे करेंगे ओके। तो इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, और अब जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा क्लोन होने में। अगर आप हार्ड ड्राइव से SSD कर रहे हो तो टाइम लगेगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव स्लो होती है। अगर आप SSD से SSD में कर रहे हो तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। A few moments later. तो दोस्तों हमारी जो पूरी OS थी, यानी कि विंडोज़ C जो पार्टीशन थी वो सारी क्लोन हो चुकी है। अब विंडोज़ J एक नई पार्टीशन बन चुकी है जिसमें सारा जो विंडोज़ C का डाटा था वो इसके अंदर आ चुका है, और हमारी सिस्टम आई ये जो सिस्टम रिकवरी पार्टीशन होती है वो अलग से बन चुकी है। तो अब ये जो लैपटॉप चल रहा है फिलहाल हार्ड ड्राइव से बूट हुआ है, लेकिन अब हम इसे SSD से बूट करेंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे सब कुछ करना है। तो आपको सिंपली इसे क्रॉस कर देना, सब कुछ बंद कर देना, और हमें करना है शट डाउन। तो दोस्तों अब हम हमारे लैपटॉप को दोबारा से बूट करेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका लैपटॉप बूट होने वाला होगा, जब आपको पता चल चुका है कि ये स्टार्ट हो चुका है, तभी आपको बूट की प्रेस कर लेनी है। तो हर कंपनी के लैपटॉप की बूट की अलग अलग होती है। जो मेरा HP का लैपटॉप है उसकी बूट की है F10, लेकिन कई बार कई लैपटॉप्स की F12 भी होती है, F2 भी होती है। तो आपको अपनी कंपनी सर्च कर लेनी है कि इस कंपनी के लैपटॉप की बूट की कौन सी है। तो चलिए अब हम हमारे PC को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम F10 दबाएंगे। तो देखिए हमारा जो बूट मेन्यू है वो आ चुका है। तो बूट मेन्यू के अंदर माउस काम नहीं करते, तो अब हम अप डाउन और राइट लेफ्ट कीज से ही ये चलता है। तो अब हम यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे और नीचे यहाँ पर बूट ऑप्शंस पर जाएंगे। कई बार बूट मेन्यू के अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज होती हैं, तो आपको ढूंढ लेना। फाइनली हमें बूट ऑप्शंस के अंदर ही जाना है, तो इसे हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर बूट ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है UEFI बूट ऑर्डर। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर OS बूट मैनेजर इसे हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रही है तोशिबा की हार्ड ड्राइव, और सेकंड नंबर पे विंडोज़ बूट मैनेजर, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास
CT250P2 SSD8। तो ये है हमारी SSD। तो अब हम F5 या फिर F6 की मदद से इसे फर्स्ट नंबर पर लेके आएंगे। तो फर्स्ट नंबर पर लाने से ऐसा होगा कि जो हमारी अब SSD है वो फर्स्ट नंबर पर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर विंडोज़ है अब इससे हम बूट करेंगे। तो अब सेव करने के लिए F10 दबा देंगे। तो हमारी जो सेटिंग्स है वो सेव हो गई हैं। एक बार फिर हम F10 दबाएंगे और एग्जिट सेविंग चेंजेस हम इस पर यस कर देंगे। तो अब ये जो लैपटॉप है वो अपने आप बूट होगा। तो अब इसका भी आप टाइम नोट करना कि कितने टाइम में ये बूट हो रहा है। तो अब दोस्तों हम डिस्क मैनेजमेंट पर जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और डिस्क 1 आपको यहाँ पर जो दिख रही है वो हमारी SSD है। तो यहाँ पर विंडोज़ C आ चुकी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब विंडोज़ C हमारी जो है वो SSD से बूट हुई है। तो यहाँ पर जो 67 GB अनएलोकेटेड है, अब हम इसे विंडोज़ C के अंदर ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, या फिर हम इसे अलग पार्टीशन बना सकते हैं। दिस पीसी पर जाते हैं। अब ये जो विंडोज़ G है ये हमारी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन थी जो पहले हम विंडोज़ C की तरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे डिलीट कर सकते हैं और इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो फिल कर सकते हैं। ड्राइव की स्पीड टेस्ट करके दिखा देते हैं कि क्या फ़र्क आता है एक्चुअली में। तो क्रिस्टल डिस्क हम यूज़ करने वाले हैं स्पीड चेक करने के लिए। तो हम करेंगे यस, और जो हमारी C ड्राइव है वो है हमारी SSD, और जो हमारी D है, E है, F है, G है, जितनी भी बाकी है वो हमारी हार्ड ड्राइव है। तो अब हम पहले C ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम ऑल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों रिज़ल्ट हमारे सामने है। तो आप देख सकते हो कि रीड स्पीड हमारी है 1.7 Gbps और राइट स्पीड है 1.1 Gbps। तो अब हम हार्ड ड्राइव की करके देखते हैं। तो हम D ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारी हार्ड ड्राइव की ही है। तो अब हम यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। तो आप खुद ही कंपेयर करके देख चुके हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स फास्टर है हमारी जो NVMe SSD है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि कितना ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है SSD डालने से। तो दोस्तों यही थी प्रैक्टिकल डेमो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या कुछ कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और ऐसा ही कंटेंट आप चाहते हो तो आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए इस वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपका नेट पर खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।